देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में सबसे नीचे हैं। हाँ, मीरा रोड, कल्याण, भिवंडी यहाँ से आए। ये हमारी बैठक असल में पहले होनी थी, लेकिन किसी वजह से थोड़ा लेट हुई। हम ऑल इंडिया जमीयतुर राइन एड हॉक जो हमारी कमेटी है, उस कमेटी के बैनर तले हमारा सितंबर के पहले हफ्ते या अगस्त के बीच में एक ऑल इंडिया कन्वेंशन होगा, जिसमें पूरे देश भर से हमारे राइन बिरादरी के जो बड़े लोग हैं वो आएंगे और बिरादरी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी बिरादरी है जो पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा और कई मुल्कों में अपने कारोबार और अपने लोगों के लिए काम करती है। दूसरी चीज़ ये है कि राइन बिरादरी बहुत ही सोच वाली, बहुत ही डेवलप्ड बिरादरी है, लेकिन चूंकि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। सर, आप ये बताना चाहेंगे 7 करोड़ के आसपास पूरे देश में है, तो क्या आपको ये नहीं लगता? तो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी बिरादरी में एजुकेशन बहुत कम था, लेकिन अब उसका बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस आया। अब हमारे पास काफ़ी लीडर्स, काफ़ी IAS, काफ़ी IPS और दूसरे अधिकारी आ गए हैं, वो सब अभी संपर्क में हैं और सबके साथ एक अच्छी चर्चा करके हम बिरादरी के प्रपोजल्स हैं वो हम अपने कन्वेंशन में तय करके सरकार को देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भारत सरकार और हमारी राज्य की सरकारों ने राइन बिरादरी को OBC गजट में एक्सेप्ट किया है। अब हम OBC में पूरे तौर पर आ गए हैं, हमारी सर्टिफिकेट्स इशू हो रही हैं। अब हम जो सरकार की ओर से हमें जो मराहत मिलने वाले हैं वो सब हम चाहेंगे कि राइन बिरादरी को मिले और उसके लिए हमारी कमेटी काम करेगी। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर खास करके सिर्फ राइन बिरादरी, अगर मुस्लिम बिरादरी देखा जाए, इनका डाटा देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में सबसे नीचे हैं ये। हाँ, उसका बड़ा कारण ये है क्योंकि ये जिन इलाकों में हैं वो बहुत पिछड़ा इलाका मुसलमानों के लिए रहा है, लेकिन अब वो बदलाव आ रहा है। हम अपनी शिक्षण संस्थाएं खुद शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी जगह शुरू भी हो गई हैं। अब हमने जैसे आपको बताया कि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया से बहुत सारे डिटेल्स निकाले। अभी हमारे पास तमाम कई जगहों पर, कई राज्यों में बड़े अधिकारी राइन बिरादरी से हैं और बहुत सारे लोग राइन बिरादरी के हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे शेख लिखते हैं, कोई सिद्दीकी लिखता है। तो अब वो भी एक बदलाव आ रहा है कि हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि भाई आप जिस कम्युनिटी से हैं आप उस कम्युनिटी को लिखें तो कम से कम बड़े पैमाने पर लोगों को पता चले, तो वो बदलाव शुरू हो गया। सर, मेरा एक सवाल और था कि जो ये तंजीम बन रही है, हमें ज़कात का पैसा नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो आपका पर्सनल जो होता है आप उसमें से दीजिए। तो अभी जिस तरह से ये बकरा ईद आ रही है, तरह तरह के इशू अगर आते रहते हैं, तो इसमें ऐसा अपनी बिरादरी के अंदर या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ सहूलत पैदा करेंगे जिससे कि लोगों के यहाँ जो गरीब है नहीं कर सकते हैं वहाँ पहुँच भी जाए और कुर्बानी भी हो जाए? देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम में जो ज़कात का कंसेप्ट है ये उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने जितनी कम्युनिटीज़ को पैदा किया है उनमें ज़कात और फितरे का कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम में है। तो इस्लाम में जो लोग जिस चीज़ के लिए अभी काम कर रहे हैं उनका हक जहाँ बनता है उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए हम बिरादरी से ये कहते हैं कि भाई हमें ज़कात फितरे का कोई पैसा आपका नहीं चाहिए, हमारे पास संसाधन है, हम दुनिया की तमाम चीज़ों के कारोबार में आगे हैं। आज पूरे मुल्क में हज़ारों मंडियां हमारी हैं जहां लाखों बोरी जो है सामान आता है, तो हम उसमें से अपने एडजस्टमेंट के लिए काम करेंगे और लोगों के डेवलपमेंट के लिए उससे लाके जो है राइन कम्युनिटी का और अपने साथ जुड़ने वाली कम्युनिटीज़ का भी हम ख्याल रखें। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक सर हैं जो शायद आप सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद अरशद राइन सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जो है कि काफ़ी बोल रहे थे इसमें, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई ये मैं कहना, मेरा मकसद ही यही था कि जो इन लोग अपनी बिरादरी को यहाँ पे लाया, सबको जमा किया, तो मेरा सबसे मकसद था तो पहली बात कि सब यूनाइट होवे। जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। हाँ, जिस तरह से अभी मेमन जो है कि 15 लाख है और काफ़ी जो है कि प्रोग्रेस कर गए वो लोग और राइन बिरादरी जो है कि 7 करोड़ है, लेकिन कहीं अगर देखा जाए तो कहीं अगर 15 लाख की उसमें कहीं नज़र नहीं आती। जी 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 जी। तो इसका मेन मकसद इस वजह से कि हमारी एक थोड़ा सा हमारी बिरादरी जो है तालीम के मामले में बहुत पीछे है। हम उसके लिए भी लोगों से जो है तालीम के बारे में उनको बता रहे हैं कि भाई आगे चल के मतलब हम लोग तालीम हासिल करें, तालीम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हमारी बिरादरी ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर और फ्रूट मार्केट, तो ये दो ही चीज़ से ताल्लुक़ रखते थे, तो बीच में तालीम से गैप हो गई। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ भाई और हैं, इन्होंने इब्तिदा की थी। इनसे हैदर अली राइन है। सर, जब भी जैसा कहा गया कि बहुत से लोगों को अपना सर नेम लगाने में, तो कहीं न कहीं अगर आप देखा जाए अगर सर नेम नहीं लगाते तो इसका एक गलत मैसेज भी जाता है कि नहीं? क्या कहें? सर नेम लगाना बहुत ज़रूरी है,
इसलिए ज़रूरी है कि अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे राइन बिरादरी के लोग वो शेख सैयद मुग़ल पठान लगाने लगे और उनको ओबीसी आरक्षण का जो मामला था वो फिर नहीं मिलने लगा, तो उनको अब बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। लेकिन सर बिरादरी में जाएंगे तो राइन ही कहे जाएंगे ना, इनके लगाने से तो कुछ नहीं होता है। नहीं, जाहिर सी बात है, जो थे वो भी इस तरीके से कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमको कोई शर्म की बात नहीं है राइन लगाने में। भाई जिस तरीके से अंसारी हैं, अंसारी लगा रहे हैं और भी लोग हैं, तो हमको हम राइन हैं, कहीं से बन के तो मतलब ऐसा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया। हम राइन हैं और हमें फ़ख्र है कि मैं राइन हूँ। और हर किसी को जो है अपने ज़ात पर, अपने उस पर भरोसा रखना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। और इसके लिए ये जो अभी शुरुआत है तो हम 15 करोड़ जो बताए हैं डाटा है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट आप लोगों के सबके सामने होगा इंशाल्लाह। और मैं अपने सारे बिरादरियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अगर अपना नाम के आगे राइन नहीं लिखे हैं तो पूरा कोशिश करें, भले अपने पेपर को सुधारें, उनको सुधार करने में जो 2-5 हज़ार खर्च हो वो भी लगाएं, मेहनत करें, दौड़े धूपे। अगर वो क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम आने वाली अपने सारी नस्लों के आगे वो राइन लगाना बिल्कुल अपना फ़र्ज़ समझ लें। इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ जो आज ये ऑल इंडिया राइन बिरादरी की जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, इन लोगों का एक सबसे पहला मकसद है कि अपने जो आपका सरनेम है उसके आगे आप लोग राइन लगाइए और आप लोग अपना पेपर सही करिए। अगर नहीं होता है तो वो ये लोग खुद कोशिश करेंगे उसमें करने के लिए। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।